स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। मित्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है इसको जान लिया था। ध्वनि, लिपि और वर्ण क्या है इसको भी अच्छे से समझ लिया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का संक्षिप्त परिचय। आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला जो है वो क्या है और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर हम लोग वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह है, या हम ये कह सकते हैं कि वर्णों का जो उच्चारण समूह है उसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर के बना है, वर्ण और माला, यानी कि वर्णों की माला, वर्णों का समूह। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और हम लोग ये जान चुके हैं कि वर्ण किसी भी भाषा की क्या है? न्यूनतम या अविभाज्य इकाई है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। हिंदी वर्णमाला में अगर हम लोग वर्णों की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार 52 वर्ण हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग संख्या आपको मिल सकती है। यहाँ पर हम लोग 52 वर्णों की बात जो है वो करने वाले हैं और कुल 52 वर्ण ही हैं। कैसे 52 वर्ण हैं इसको भी हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। इन वर्णों को क्या किया गया है? दो भागों में बांटा गया है उनकी प्रकृति के अनुसार, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन को हम लोग पृथक रूप से भी आगे की कक्षाओं में समझेंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, लेकिन संक्षिप्त रूप से यहाँ पर जान लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर वे वर्ण हैं या वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण मुख विवर से निर्बाधित रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। यानी कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण हमारे मुख विवर से स्वतंत्र रूप से किया जाता है, बिना किसी वर्ण या अक्षर की सहायता से किया जाता है, वे ध्वनियाँ आपकी स्वर कहलाती हैं। वहीं पर व्यंजन जो हैं वे वर्ण या ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख विवर से निकलने वाली ध्वनि कहीं ना कहीं से अवरोध होकर के, कहीं ना कहीं से टकरा करके निकलती है। अर्थात व्यंजन ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आइए हम लोग समझते हैं कि कुल 52 वर्ण कैसे हैं। अगर हम लोग स्वर की बात करें तो बहुत जगह पूछा जाता है कि कितने स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। तो आप देखेंगे कहीं पर 9 दिया है, कहीं पर 10 दिया है, कहीं पर 11 दिया है, कहीं पर 13 भी दिया है बहुत सारी किताबों में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 11 ही स्वर हैं। कोई कितना भी आपको कंफ्यूज करे, लेकिन आप 11 स्वर की ही बात करेंगे। कौन से 11 स्वर हैं? अ आ, इ ई, ओ ओ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये वो ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और हमारे मुख विवर से निकलने वाली ध्वनि निर्बाधित रूप से निकलती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अंग, तो अंग जो है आपका अनुस्वार है और आहा जो है आपका विसर्ग है। इन दोनों को मिलाकर के, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर के क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। किसने कहा अयोगवाह? पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने इसको क्या कहा है? अयोगवाह कहा है। यानी कि आके योग से जो वहन करें, आके योग से जो चलें, वो ध्वनियाँ आपकी अयोगवाह कहलाती हैं। व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो व्यंजन को कई सारे समूहों में बांटा गया है। इसे हम पृथक रूप से भी आगे की कक्षाओं में विधिवत समझने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग संक्षिप्त परिचय जो है वो व्यंजनों का समझते हैं। अच्छा, अंग और आहा क्या है? स्वर है या व्यंजन है? तो अंग और आहा जो है आपका व्यंजन है, क्योंकि जब हम अंग का उच्चारण करते हैं तो इसमें आ की मदद लेनी पड़ती है, और जब आहा का उच्चारण करते हैं तो आ और हा की ध्वनियाँ निकलती हैं। इसलिए ये आपकी स्वतंत्र ध्वनियाँ या स्वतंत्र वर्ण नहीं हैं, ये आपके व्यंजन ही हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके आगे के व्यंजन क्या हैं आपके। तो कंठ है।
कंठ इसलिए कहा गया क्योंकि इनका उच्चारण कंठ से होता है, क ख ग घ ङ। और तालव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण जो है तालु से होता है, जिह्वा जो है तालु को स्पर्श करके ध्वनि को संचरित करती है। च छ जा झा ङ, च छ जा झा ङ। चा वर्ग भी इसे कहा जाता है, प्रथम जो सदस्य है उसके नाम से भी इनको जाना जाता है, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और उच्चारण के अनुसार भी इनको नाम दिया गया है, जैसे ये क ख ग घ ङ ये आपके कंठ से निकलते हैं, च छ ज झ ङ ये तालु से निकलते हैं, इसलिए तालव्य हैं। ट ठ ड ढ ण इनका उच्चारण जो है वो मूर्धा नामक स्थान से होता है, तालु से पीछे का जो स्थान है उसे मूर्धा कहा जाता है। तो जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करके जो है ध्वनि को संचित करती है जब आप बोलते हैं ट ठ ड ढ ण। जब आप टा बोलते हैं तो जीभ जहाँ पर जाकर के लगती है जाकर के वो मूर्धा नामक स्थान है। इसके बाद दंत है आपका, यानी कि ता वर्ग वाले जो सदस्य हैं आपके त थ द ध न, तो ये आपके ता वर्ग के हैं या इनका उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए दंत व्यंजन भी कहा जाता है। ओष्ठ्य की अगर हम लोग बात करें तो पा वर्ग के जो सदस्य हैं पा फा बा भा म, तो ये आपके ओष्ठ्य कहलाते हैं, क्योंकि पा फा बा भा जब हम बोलते हैं तो दोनों ओंठ परस्पर मिलते हैं और ध्वनि तब निकलती है, इसलिए ये आपके ओष्ठ्य व्यंजन भी कहलाते हैं। इन पांचों वर्गों को यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को मिलाकर के स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ध्वनि है वो कहीं ना कहीं से स्पर्श करके निकलती है, चाहे वो कंठ से स्पर्श करके निकले, चाहे जिह्वा तालु को स्पर्श करे यानी कि च वर्ग, और चाहे जिह्वा मूर्धा नामक स्थान को स्पर्श करे, या जीभ जो है वो दंत को स्पर्श करके ध्वनि को निकाले यानी कि ता वर्ग के जो वर्ण हैं आपके, या दोनों ओंठों के परस्पर मिलने से जो वर्ण निकलेंगे वो ओष्ठ्य कहलाएंगे आपके। तो इनको स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन क्या है, तो याद रखिएगा का से लेकर के माँ तक के जो वर्ग हैं आपके, का आदमयो वसाना संस्कृत में पढ़ा होगा, का से लेकर के माँ तक के जो वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कुल संख्या कितनी है? 25 है। अगर आपसे पूछा जाता कितने वर्गीय व्यंजन हैं कुल, तो आप कहेंगे 25। कितने स्पर्श व्यंजन हैं तो आप बताएंगे 25। कितने वर्ग हैं अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और आपका प वर्ग। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक जो है समझ सकते हैं, इसके आगे हम लोग अगली कक्षा में समझेंगे। धन्यवाद।